देखिए, सिर्फ एक दूसरे को नहीं जानने की वजह से, एक दूसरे को नहीं पहचानने की वजह से हम रोज़ एक दूसरे को देखते हैं, रूबरू आमने सामने से गुजरते हैं, मगर वो शख्स, वो आदमी हमें कुछ नहीं लगता, हमारा कुछ नहीं लगता। हम खुद पिछले 4-5 महीनों से देख रहे हैं कि बहुत से आदमियों के सामने से हम गुजर रहे हैं और बहुत से आदमी हमारे सामने से गुजर रहे हैं। वो भी हमें देख रहे हैं और हम भी उन्हें देख रहे हैं, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर न हम पर पड़ती है उसकी, न कोई असर उस पर पड़ती है हमारी। बस हम सामने होते हैं, आते जाते हैं। अचानक एक दिन जान पहचान हो गई, एक दूसरे से जान पहचान हो गई। वो जान पहचान न धार्मिक थी, न सामाजिक थी, न पारिवारिक थी, बस एक आध्यात्मिक थी, एक रूहानियत की रूहानी जान पहचान थी। पिछले 4 महीनों से उससे हम अनजान थे, वो हमारे लिए अजनबी था। हम से वो अनजान था, हमसे वो अजनबी था। मगर अचानक रूहानियत की झलक, गुरु की पहचान सामने आ गई और हम दोनों एक दूसरे को पहचान लिया। उसके बाद से वही इंसान हमारा अपना जाना पहचाना हो गया और हम उसके अपने जाने पहचाने हो गए। जबकि हम अभी भी गए रहे, न हमारे धर्म की है, न वो हमारे मज़हब का है, न हमारे समाज का है, न हमारे घराने का है, न हमारे ख़ानदान का है, न हमारे खून का है। किसी तरह से न वो हमारा है, न हम उसके हैं, न हम उसके हैं, न वो हमारा है। किसी एंगल से, किसी पहलू से नहीं। मगर अचानक एक रूहानी झलक हम दोनों के बीच में झलकने लगी। रूहानी बात हम दोनों के बीच में आने लगी और हम दोनों की पहचान बन गई। हम दोनों एक दूसरे को पहचान गए और ये पहचान कभी मिटने वाली नहीं है। ये पहचान कभी मिटने वाली नहीं है। तो 3-4 महीनों के बाद, बार बार रूबरू होने के बाद, बार बार आमने सामने होने के बाद, बार बार एक दूसरे को देखने के बाद, वो खामोशी से चला जाता था, मैं भी खामोशी से बैठा रह जाता था। वो अजनबी था, मैं अजनबी था, वो अनजान था, मैं अनजान था। मगर रूबरू आमने सामने रोज़ होती थी, रोज़ाना होता था। अचानक बीच में रूहानी बात सुनने को मिली, उसको हमारी और हमको उसके। गुरु की बात, बस सिर्फ गुरु की बात। उसने कहा, अपने गुरु की बात कहा, बस अपनी बात नहीं, अपनी बात नहीं, बस गुरु की बात थोड़ी सी कहा, थोड़ा सा कहा। और मैंने कहा कि मैं भी गुरुमुख हूँ, मेरा भी गुरु है। बस इतनी सी बात थी कि मैं भी गुरुमुख हूँ, मेरा भी गुरु है, और वो भी गुरुमुख है, उसका भी गुरु है।
तो बीच में गुरु, जबकि गुरु उसकी या गुरु हमारा, हम दोनों का गुरु प्रकट नहीं हुआ। अभी तक गुरु की पहचान नहीं हुई कि तुम्हारा गुरु कैसा है, हमारा गुरु कैसा है, तुम्हारा गुरु कौन है, हमारा गुरु कौन है, तुम्हारा ज्ञान क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, तुम्हारा रास्ता क्या है, हमारा रास्ता क्या है, तुम्हारा मंत्र क्या है, हमारा मंत्र क्या है। ये सब बात अभी तक नहीं खुली है। बस इतनी बात आई है कि मैं भी गुरुमुख हूँ और तुम भी गुरुमुख हो, तुम्हारा भी गुरु है, मेरा भी गुरु है। अब ये बात हम दोनों को जोड़ दिया, हम दोनों का रिश्ता अटूट है गुरु की वजह से। अब ये बात जाहिर होगी कब कि कैसा गुरु है, कौन गुरु है। कभी गुरु की साक्षात उसने नहीं किया, मैंने तो अपने गुरु की साक्षात किया है। मेरा तो गुरु रूबरू आमने सामने दिखाई देता है, मैं उसको देखता हूँ। तो सिर्फ गुरु है उसकी, वो गुरुमुख है, इतनी सी बात मेरी रूह को छू लिया, मेरी आत्मा को छू लिया। और उसको भी कि इनका गुरु है, ये गुरुमुख है, बस इतनी सी बात उसकी आत्मा को, उसकी रूह को छू लिया। अब वो इतने दिनों से अनजान था, अजनबी था मेरे लिए, मैं उसके लिए अनजान था, अजनबी था। मगर बीच में गुरु, शब्द गुरु, लफ्ज़ गुरु, अभी गुरु प्रकट नहीं हुआ, जाहिर नहीं हुआ। सिर्फ गुरु है मेरा, गुरु है मेरा। बस हम दोनों के बीच में जैसे निकाह का बंधन होता है, शादी का बंधन होता है, एक दूसरे को जोड़ देता है, ऐसे ही गुरु शब्द कान में आते ही, गुरु शब्द जुबान पर आते ही, जैसे हम दोनों का निकाह हो गया, ऐसे हो गया। हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हो गए, शादीशुदा औरत मर्द की तरह, बीवी शोहर की तरह। तो एक गुरु का नाम बीच में आने की वजह से, मैंने कहा ना कि अभी तक उसके गुरु का पता हमको नहीं है, मेरे गुरु का उसका पता नहीं है। हमने अपने गुरु के बारे में उसे बताया नहीं, उसने अपने गुरु के बारे में बताया नहीं है। गुरु को बीच में अभी तक हम दोनों ने लाया नहीं है। और इतनी अटूट रिश्ता, क्योंकि गुरु पर विश्वास है, जैसे आपको भगवान पर विश्वास है, ऐसे ही मुझे गुरु पर विश्वास है कि गुरु गलत नहीं हो सकता है। जिसका भी गुरु हो, जैसा भी गुरु हो, मगर मैं सतगुरु, सच्चा गुरु का शिष्य हूँ। मेरा गुरु सतगुरु, सच्चा गुरु है और मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। तो यहाँ एक चीज़ देखा मैंने कि एक दूसरे से अनजान, एक दूसरे से अजनबी हर कोई है, और यही वजह से मुँह फेर कर चला जाता है हर इंसान एक दूसरे को देखकर। बुरा भला ख्याल लाता है अपने दिल में एक दूसरे को देखकर, मुँह फुलाकर चला जाता है, अजीब अजीब ख्यालात में हो जाता है एक दूसरे के लिए। लेकिन जैसे ही बीच में बात आई कि गुरु, बस इतनी बड़ी रोशनी हम दोनों के बीच में आ गई, इतने बड़े प्रकाश हम दोनों के बीच में आ गया, जैसे हम लोग रात के अंधेरे में एक दूसरे से टकराते थे, एक दूसरे के आमने सामने आते थे और टकरा जाते थे, नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे कि सामने वाला कौन है, सामने वाला क्या है। मगर जैसे ही दिन की उजाले में, सूरज की रोशनी में हम आमने सामने हुए, तरी आप अब यहाँ देखिए कि सिर्फ गुरु नाम का मंत्र है, गुरु का नाम है बीच में हम दोनों के।
उसके गुरु के बारे में हम नहीं जानते, मेरे गुरु के बारे में वो नहीं जानता, मगर गुरु है ना आपका, गुरु है ना आप, बस यही काफ़ी है, यही काफ़ी है। और हम दोनों एक दूसरे से खूब अच्छी तरह से परिचित हो गए, जान पहचान कर लिए। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं सही मानों में, वाकई में, जो इंसान गुरुमुख है, जिस इंसान का गुरु है, वो जब भी एक दूसरे से मिलता है तो गुरु भाई गुरु बहन की पहचान हो जाती है। वो गुरु भाई कहने लगता है, गुरु बहन कहने लगती है। अगर औरत है तो गुरु बहन, अगर मर्द है तो गुरु भाई। अब इस तरह की दोनों की भाषा निकलती है, दोनों की जुबान से निकलती है, गुरु भाई नमस्कार, गुरु बहन नमस्कार। बीच में गुरु शब्द, गुरु शब्द, अभी गुरु प्रकट नहीं हुआ, गुरु जाहिर नहीं हुआ। तो शब्द गुरु में इतनी पावर, इतनी शक्ति है, और बीच में गुरु प्रकट हो जाए, जाहिर हो जाए, तो फिर क्या होगा। तो मैं किसी को भी जानता पहचानता नहीं हूँ, किसी से मेरी जान पहचान नहीं है। और जैसे ही सुनता हूँ कि उसका गुरु है, उसका मुर्शिद है, वो मुरीद है, रूहानी रास्ते पर, रूहानियत के सफ़र पर चलने वाला मुसाफिर है, तो हम दोनों की एक ही मंजिल है, हम दोनों एक ही रास्ते पर चलने वाले, भले ही मुसाफिर नहीं है मगर मंजिल एक ही है। भले ही अलग अलग उसके रास्ते, मेरे रास्ते, जैसे किसी का शरीयत है, किसी का तरीक़त है, किसी का हकीकत है, किसी का मार्फत है, और ये सब खुदा के पास जाता है। कोई ध्यान से, कोई प्रेम से, कोई योग से, कोई साधना से, कोई पूजा पाठ से, किसी भी रास्ते से कोई जा रहा है खुदा के पास, किसी भी रास्ते से कोई जा रहा है खुदा के पास, तो अलग अलग रास्ता होने के बाद भी मंजिल एक है। अलग अलग रास्ता होने के बाद भी मंजिल एक है, और उस मंजिल एक होने की वजह से हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। रास्ते अलग अलग हैं, एक ही दरिया, बस घाटन का फेर है। गंगा तीर से गंगा सागर तक गंगा एक ही है, मगर घाटे बहुत हैं। जो भी जहाँ जिस घाट पर स्नान करता है, नहाता है, वो एक ही गंगा में डुबकी लगाता है। कोई गंगोत्री में डुबकी लगा रहा है और कोई कलकत्ता में डुबकी लगा रहा है, तो एक ही गंगा में नहा रहा है, एक ही गंगा में डुबकी लगा रहा है। तो एक गंगा, गंगोत्री से गंगा सागर तक जितने घाट हैं, जितने घाट पर नहाने वाले हैं, सबको मिलती है, सबसे मिलती है, और सबको तर देती है, सबको तार देती है। ऐसे ही गुरु एक ही होता है। ये नहीं कि गुरु हज़ार होता है, लाख होता है, नहीं। भले ही अलग अलग रूप, अलग अलग नाम, अलग अलग वजूद, अलग अलग रास्ते पर गुरु है, मगर गुरु है। अब गुरु का मतलब वही जो खुदा तक ले जाए, खुदा से मिलाए, खुदा की पहचान कराए, वही गुरु गुरु है। लेकिन गुरु के नाम पर झूठे गुरु भी कुछ काम कर जाते हैं, भले ही भटकाते, मगर सच्चे गुरु तक पहुंचा देते हैं। झूठे गुरुओं से पहले मुलाकात होती है, ठगबाज गुरुओं से पहले मुलाकात होती है, धोखेबाज गुरुओं से पहले मुलाकात होती है। बहुत धोखा खाते हैं, बहुत चोट खाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, जख्मी घायल हो जाते हैं, और हताश होकर, उदास होकर बैठ जाते हैं। तब हमारे सामने सत्ता गुरु, सच गुरु, सच्चा गुरु प्रकट हो जाता है। इतनी चोट खाने के बाद, इतने घाव खाने के बाद, इतने जख्म भरने के बाद, इतने धोखा खाने के बाद, जब हम बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, झूठे गुरुओं से लड़ने झगड़ने के बाद, तो हमें सच्चा गुरु, सदगुरु को खोजना नहीं पड़ता। हमारे ही भीतर सच्चा गुरु, सच्चा गुरु, सदगुरु छुपा बैठा है, हमारा इंतजार करता है,
क्योंकि हम बाहर गुरुओं की तलाश करते हैं, बाहर बाहर गुरुओं की तलाश करते हैं, मगर सच्चा गुरु सदगुरु सबके अंदर है, अंतरात्मा के अंदर है। और हम कभी अंतरात्मा की तरफ जाते नहीं हैं, लेकिन बाहर के गुरुओं से चोट खाते, धोखा खाते हैं, मार खाते हैं, लुट जाते हैं, इज्जत लुट जाती है, दौलत लुट जाती है, सब कुछ लुट जाता है झूठे गुरुओं के पीछे। तब हम हताश होकर, उदास होकर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। तब ये बर्दाश्त नहीं होती है सदगुरु को, सच्चे गुरु को। जैसे माँ अपने बेटे की रोने की आवाज़, कहीं बाहर एक्सीडेंट हो गया, कहीं बाहर एक्सीडेंट हो गया, जैसे भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है। माँ देखेगी तो रोने लगेगी, चीखने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, हमारे बेटे को क्या हो गया, हमारे औलाद को क्या हो गया। ऐसे ही सदगुरु, सच्चा गुरु रोने चीखने लगता है, देखकर तड़पने बिलखने लगता है कि हमारे शिष्य को क्या हो गया, हमारे शागिर्द को क्या हो गया, हमारे मुरीद को क्या हो गया। हमसे ज़्यादा वो रोने लगता है, हमसे ज़्यादा वो रोने लगता है। हम अपने दर्द में जो जितना मुब्तला होते हैं, जो जितना चीख चिल्ला कर रोते हैं, ये देख कर वो तड़प जाता है। जैसे माँ अगर किसी तरह से धोखा खाकर, चोट खाकर, जैसे भी बच्चा छत पर से गिर जाए, वो ये नहीं देखेगी कि उसकी गलती थी, वो ये नहीं देखेगी कि उसकी गलती थी, बस वो गिर गया, चोट खा गया, हाथ पांव टूट गया, मौत के करीब आ गया। अब ये देख कर वो छाती पीटने लगे कि मेरा बेटा मर गया, अब नहीं बचेगा। वो तो बेहोश पड़ा हुआ है, मगर माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके इलाज, उसके दवा के लिए दौड़ रही, भाग रही है। ऐसे ही सच्चा गुरु सदगुरु अपने शिष्य, अपने मुरीद, अपने शागिर्द के लिए चीखने चिल्लाने, आवाज़ लगाने लगता है और अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत लगाने लगता है, और हमारी सेवा, हमारी खिदमत में और रात दिन गुजार देता है। और हम तो बेहोश रहते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा सेवा, हमारा खिदमत करने वाला कौन है। जब हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह से होश में आ जाते हैं, तब हमारे सामने सदगुरु, सच्चा गुरु हंसते हुए आता है, ठीक हो गए, अच्छे हो गए, चलो ठीक है। लेकिन इस बीच दौरान में जो सदगुरु ने किया, जो सच्चा गुरु ने किया, वो शिष्य को मालूम नहीं होता, वो शिष्य जानता ही नहीं है बेहोशी की हालत में। लेकिन जो गुरु पर गुजरी वो गुरु जानता है, और शिष्य कहेगा कि जो मुझ पर गुजरी है मैं जानता हूँ। लेकिन शिष्य पर क्या गुजरी है, एक शिष्य, एक शागिर्द, एक मुरीद पर जो गुजरी है, और गुरु के तो कितने शिष्य, कितने शागिर्द, कितने मुरीद हैं, और सबका गुजरा हुआ उसके ऊपर असर करता है। जैसे एक माँ के 100 बच्चे हैं, और 100 बच्चे की तकलीफ़ एक माँ पर पड़ेगी, और हर बच्चे की तकलीफ़ हर बच्चे पर ही पड़ेगी। हर बच्चे की आंसू हर बच्चे की आंखों से निकलेगी, मगर 100 बच्चों की आंखों की आंसू माँ के आंसू से निकलेगी, माँ की आंखों से निकलेगी। तो ये सतगुरु, ये सच्चा गुरु एक अकेला तन्हा माँ है, जिसके सारे के सारे शिष्य, सारे के सारे मुरीद, सारे के सारे चेले, जिसका दर्द उसको सहना पड़ता है। जैसे हजारों लाखों माँ की बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन सबकी एक माँ है, आदि शक्ति माता, जो सबको पैदा करने वाली है, जो सबको पैदा की है। सबकी माँओं का माँ, सबकी बाप का भी माँ, वो एक माँ है, और हर बच्चे की दुख, तकलीफ, पीड़ा की असर उसके ऊपर पड़ती है, और सबके लिए रोती है। जैसे मिसाल के तौर पर मोहम्मद हुजरे में जाकर रोते थे रोज़, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने बीवी के लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने ख़ानदानों के लिए नहीं, अपने उम्मत के लिए रोज़ हुजरे में जाकर रोते थे। उनका उम्मत जहन्नम में जाएगा सबसे ज़्यादा, और ये रूबरू आँख से देखते थे, उनको दिखाई देता था, और ये देख कर वो रोते थे।
कब जहन्नम बनेगी, कब अस्र का मैदान होगी, कब जहन्नम में उम्मत जाएंगे, ये आज की बात थोड़ी है। मौला भी रोज़ देखते थे मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही है। कितनी उम्मत, सबसे ज़्यादा उम्मत मोहम्मद की है, किसी पैगंबर अवतार की उतनी उम्मत नहीं है। तो जन्नत में उनकी उम्मत गई, उस बात की खुशी उनको ज़्यादा नहीं है, उस बात को लेकर वो खुश नहीं है। जहन्नम में उनकी उम्मत गई है, ये देख कर उन्होंने, जबकि उनका उम्मत ही नहीं है, खुदा का बंदा भी है, और ये देख कर खुदा भी रोता है। तो जहन्नमियों को देख कर खुदा भी रोता है कि वो मेरे बंदे हैं, मैंने उसे बनाया है और आज उसे अपने हाथों से आग में झोंक रहा हूँ। वो मेरी उम्मत है और मेरी आंखों के सामने वो जहन्नम में जल रहा है। और दोनों मजबूर हो जाता है कि हमारा ही उम्मत ऐसा हो गया कि उसे इंसाफ आग में जला रही है, हमारा ही बंदा ऐसा हो गया है कि उसे इंसाफ आग में जला रही है। और जो जलने वाला आग में जहन्नमी है, उसको जितना तकलीफ़ होती है या होगी, उससे 70,000 गुना तकलीफ़ खुदा को और मोहम्मद को होगी। जैसे खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हारी माँ से 70,000 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी माँ जितनी भी मोहब्बत करती है तुमसे, प्यार करती है तुमसे, खिदमत करती है तुमसे, दुलार करती है तुमसे, उससे 70,000 गुना ज़्यादा मैं करता हूँ। क्योंकि मैंने तुम्हारी तख्लीक की है, एक एक अंग की, एक एक नस की, एक एक रोए की, एक एक नाखून की। इसलिए मैं तुम्हारे माँ से 70,000 गुना ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुम्हारा देख रेख, तुम्हारा ख्याल करता हूँ। और तभी तुम्हारी माँ नहीं कर सकती, और तुम्हारी माँ नहीं करेगी, और तुम्हारी माँ से उतना नहीं होगा। तो इसी तरह से एक जहन्नमी के जलने से जो जहन्नमी को तकलीफ़ होगा, उस तकलीफ़ से खुदा को जो तकलीफ़ होगा 70,000 गुना ज़्यादा तकलीफ़ होगा। जबकि वो खुदा है, उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वो मोहम्मद है, उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मगर उसका उम्मत है, उसकी बंदा है, उसका अपना है, और इंसाफ की वजह से उसे जहन्नम में डाला गया है, उसे जहन्नम में जलाया गया है। अपना ही औलाद को अपना ही माँ अपने ही हाथों से अगर आग में जलाए तो उस माँ पर क्या गुजरेगी, ये बताइए। अपने ही हाथों से अपने ही औलाद को आग में भूनेगी किसी कबाब की तरह, तो उस माँ के कलेजे पर क्या गुजरेगी। ऐसे ही खुदा के ऊपर गुजरता है अपने बंदों को जहन्नम में जलते हुए देखकर, मोहम्मद पर गुजरता है अपने उम्मतों को जहन्नम में जलते हुए देखकर। इसका एहसास अगर कर ले, या आपको अगर महसूस हो जाए, तो आपसे गुनाह नहीं होगा, आप गुनाह नहीं करेंगे। आपसे गलती नहीं होगी, आप गलती नहीं करेंगे। जो आपको जहन्नम में ले जाएगी, जो आपको जहन्नम की आग में जलाएगी, वो आपसे नहीं होगी। आपके रास्ते बदल जाएंगे, आपके इरादे बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सिर्फ इतना ही महसूस कर लेंगे, इतना ही एहसास कर लेंगे, इतना ही अपने आँखों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, तो आपकी ज़िंदगी, आपका रास्ता बदल जाएगी। फिर कभी जहन्नम के रास्ते पर आप नहीं जाएंगे, फिर खुदा के रास्ते पर, दीन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर जाएंगे। और खुदा इतना खुश हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा सिर्फ इरादा करने में, जब हम सब कुछ छोड़कर खुदा के रास्ते पर जाएंगे। इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि आसमान पर से उतर कर ज़मीन पर आपके सामने रूबरू आपके कदम चूमने के लिए आ जाएगा, आपके कदम बोसी करने के लिए आ जाएगा। क्योंकि अब तक आप गलत रास्तों पर थे, गुमराही के रास्ते पर थे, और आपने अब इरादा कर लिया है, और ये इरादा खुदा टूटने नहीं देगा। अब आपके कदम दीन सिरातल मुस्तकीम पर पड़ेगी, तो सबसे पहले खुदा आपके कदमों को चूमने के लिए, कदम बोसी करने के लिए ज़मीन पर उतर जाएगा, और आपके खुदा कदम को चूमेगा। जब ये कदम हमारे रास्ते पर जा रही है, अब ये कदम हमारे रास्ते पर जाएगी, और आपके कदम को चूम कर, कदमों को चूम कर अपना सारा ताकत भर देगा, ताकि दीन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने पर जो दुश्वारियाँ हो, जो परेशानियाँ हो, जो पैरों में छाले उठे,
जो आग के अंगारों पर चलनी पड़े, जो कांटों पर चलना पड़े, उसका असर आपको नहीं होगा। आप हंसते हुए जाएंगे, जबकि आपके पैरों के छाले बताएंगे, आपके जख्म बताएंगे, मगर आपका उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ने आपको कदमों को चूमा है, आपके पैरों को चूमा है। जैसे मोहम्मद अपने नवासे के गर्दन को चूमा था, हुसैन के गर्दन को चूमा था। तो फातिमा पूछी, अबू पेशानी को क्यों नहीं चूमते? पेशानी को चूमते? तो बोले नहीं नहीं, दोनों के गर्दन को चूमना है, क्योंकि एक के गर्दन पर तलवार चलेगी शहादत के लिए, और एक के गले में जहल उतरेगी शहादत के लिए। एक को जहर पिलाकर मारा जाएगा, एक को कत्ल करके मारा जाएगा। इसलिए हम इसकी गर्दन को चूम रहे, ताकि तलवार का असर, जहर का असर गर्दन पर नहीं हो, हुसैन पर, हसन पर नहीं हो। मुस्कुराते हुए जहर पी ले, मुस्कुराते हुए अपना गला कटा दे। तो इसलिए मोहम्मद अपने हसन हुसैन की गर्दन को, गले को चूमते थे। ऐसे ही खुदा अपने बंदों की कदमों को चूमता है, जब वो बंदा खुदा के रास्ते पर कदम रखता है। उसके बाद अब खुदा फिर वापस अपनी जगह पर चला जाता है। मंजिल पर पहुंचते वक्त खुदा खुद आकर दोनों बाहों से उठाकर, गलेजे से लगाकर, सिरे से लगाकर खूब रोता है कि आज तुमने ये सफ़र तय कर लिया, और तुमने खुद को नहीं, मुझको वहाँ से यहाँ तक लाया है। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे रास्ते पर चला हूँ, और सब कुछ मैं जानता हूँ, क्या क्या गुजरी है, क्या क्या बीती है जो तुम पर, वो मुझे मालूम है। और सच पूछो तो वो सब कुछ मुझ पर बीती है, तुम पर नहीं। तुम्हारे पैरों के नीचे जूता बनकर मैं था, तुम्हारे सर के ऊपर छतरी बनकर मैं था, तुम्हारे पूरे आसपास जराब अख्तर बनकर मैं था। आग से गुजर मैं जला, तुम नहीं। महफूज इसलिए हो, अंगारों पर चले मेरे कदम, चले तुम्हारे नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पैरों का जूता मैं बन गया था। तो खुदा खुद अपने बंदों के साथ चलता है, उसके जूते बन जाता है, उसके छतरी बन जाता है, उसका जराब अख्तर बन जाता है, और जितनी बौछारें पड़ती है सब खुदा पर पड़ती है, और बंदा को ज़रा भी असर नहीं होता, बंदे को ज़रा असर नहीं होती। मैं प्रैक्टिकल कहता हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं खुदा के रास्ते पर चला, आज मेरे पैरों पर कोई दाग नहीं है, आज मेरे सर पर कोई चोट नहीं है, जबकि मैं ऐसे रास्ते से गुजरा कि मुझ पर असर हुई है। खुदा मेरी छतरी बनकर, मेरे पाँव का जूता बनकर, मेरा जराब अख्तर बनकर, मेरे अंग संग, जबकि मैं ही बनकर खुदा खुद मेरा सफ़र किया तय। उस वक्त मैं नहीं था, खुदा था। पूरे रास्ते का सफ़र खुद खुदा ने तय किया, मैं नहीं। आज मेरे ऊपर रास्ते का कोई असर नहीं है, मेरे पैरों पर रास्ते का कोई धूल नहीं है। क्यों? जबकि इतनी लंबी सफ़र मैंने तय किया है, इतना लंबा सफ़र मैंने तय किया है। लेकिन मालूम हुआ कि नहीं, उसने मुझे गोद में उठाकर, बाहों में लेकर, अपने भीतर समाकर खुद मेरे रास्ते का सफ़र उसने तय किया, और मुझे अपने भीतर जज्ब करके, अपने भीतर उतार करके, अपने भीतर, जैसे माँ अपने गोद में, अपने कोख में बच्चे को लेकर चलती है, ऐसे ही खुदा खुद अपने भीतर लेकर खुदा के रास्ते पर खुद खुदा चला और मुझे पहुंचाया, और मैं पहुंचा। तो यार आज सब खुली पहुंचने के बाद, पहुंच करके। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप, जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है, उसकी माँ उसे अपने गोद में, अपने कोख में 9 महीना रखती है, और फिर घर में लाती है, और
पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत सेवा कर दी। छोड़ दा। ऐसे ही खुदा भी अपने बंदों के साथ करता है।